हाय एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट क्लास या लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ा था स्टैटिक्स के अंदर, तो आगे और भी हम पढ़ेंगे जिसमें जैसे कि शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड मीन के अंदर, स्टैटिक के मीन के अंदर में। तो डायरेक्ट मेथड्स में तो मुझे नहीं लगता है कोई भी इशू हो गया आप लोगों को बनाने में। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में हम लोग कुछ वैल्यूज़ को देखेंगे, कुछ वैल्यूज़ या कुछ नए उसमें नेम के कुछ नए तरीके के बारे में जानेंगे। उसमें कुछ एज्यूम मीन क्या है उसके अंदर में, शॉर्टकट मेथड के अंदर में उसका डिफ्रेंशिएट कैसे निकालते हैं वेरिएबल के साथ, वो सारे चीज़ देखेंगे। जैसे कि हम लोग शॉर्टकट मेथड में क्या क्या वेरिएबल यूज़ करें, क्या क्या यूज़ करेंगे। एक है ए, जिसे हम लोग एज्यूम मीन के तौर पे पढ़ते हैं। एज्यूम मीन के कहाँ से आएगा इसके अंदर में, तो जो भी हमारा वेरिएबल है एक्स के तौर पे वहां से आता है। ओके, जैसे क्वेश्चन हम आगे बनाएंगे तो धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे, समझ में भी आ जाएगा। एक्स आई जो वेरिएबल के तौर पे हमने बताया था डायरेक्ट मेथड में, ये एक फ्रीक्वेंसी हो गया, ये एज अ वेरिएबल हमारा है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर हमारा यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा किसके अंदर में, ये वेरिएबल और एज्यूम मीन के अंदर में। क्या डिफरेंस, वेरिएबल और एज्यूम मीन के अंदर में। ओके, एंड और भी मेन ये चार वैल्यूज लेकर आगे की तरफ शॉर्टकट मेथड में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अच्छा ओके, एक चीज है इसमें, इसका फॉर्मूला कैसे होता है ये हमने चार ये वर्ड बताया कि जो शॉर्टकट मेथड में हमें देखना है। तो इसका फॉर्मूला है स्टार्टिंग यही सब हमारा सिग्मा, ओके, i इक्वल टू 1 अप टू n, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे, या ऐसे मीन, अभी तो मीन के अंदर ही पढ़ रहे हैं, a प्लस 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 अप टू n। ओके, और इसके बाद fi डी, ये हमारा शॉर्टकट मेथड का हो गया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, डायरेक्ट मेथड में हम लोग का क्या फॉर्मूला था, इक्वल टू सिग्मा fi xi बाई सिग्मा i इक्वल टू 1। ये था, ये किसका फॉर्मूला था, डायरेक्ट मेथड का। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, ये इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला एक जगह आप लिखते जाइएगा कि बाद में जब भी रिवीजन करो उस टाइम एक बार अगर आप पलट के देख लेते हो तो वो आपको आसान हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन अगर बोर्ड के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप पूछ सकते हैं कि या तो स्टेप डेविएशन मेथड से बताइए हमें, या फिर हमें डायरेक्ट मेथड से बता दीजिए, या शॉर्टकट मेथड से बना दीजिए। तो स्टेप डेविएशन अभी हमने जो बोला वो पढ़ेंगे आगे, पर सबसे पहले शॉर्टकट मेथड का देख लेते हैं। तो हमारे पास एक क्या दे रहा है, एक क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। क्या है, द फॉलोइंग table shows the weight of students। ओके, अब यहाँ पे क्या दे रहा है, वेट इन केजी
ये हमारा हो जाएगा एज अ वेरिएबल के तौर पे हम लोग यूज कर लेंगे, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी के तौर पे। ओके, तो इसमें क्या दे रहा है 67 4 move 73 and move 72 2 73 and 75 1। ये आपका डेटा है, ठीक है। यहाँ पे डेटा दिया गया है। अब इसे हमें क्वेश्चन में हर जगह पे ये नहीं होगा कि आपको शॉर्टकट मेथड से बनाइए या डायरेक्ट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए तीनों जो अभी जो दूसरा तरीका हम बता रहे हैं उसे भी, और साथ में जो तीसरा तरीका इसके बाद बताएंगे, वो तीनों का प्रैक्टिस या फॉर्मूला याद करके रखना है आप लोगों को। तो इसमें सबसे पहली चीज हमने क्या बताया था, एज्यूम मीन। ओके, एज्यूम मीन हम लोग स्पेसिफिक मिडिल और जो भी सेंटर में आ जाए मिडिल में हमारा, तो जब सॉल्यूशन हम लोग लिखें करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला हमारा क्या है, एज्यूम मीन मानना है। तो हमारा एज्यूम मीन इक्वल टू 72। एक सेंटर का अगर यहाँ पे 5 नंबर है तो दो तीनों का सेंटर क्या आ गया 72। अगर 6 नंबर हो तो वहाँ पे जो भी दो सेंटर में नंबर होगा 6, अगर मान के 6 अगर मान थर्ड एंड फोर्थ नंबर में से कोई एक भी हम ले सकते हैं, तो अपने अनुसार वहाँ पे सुटेबल एक नंबर देख लेंगे किसे हम एज्यूम मीन ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग वेरिएबल, what are the variables we have now, 67 70 72 73 and 75। ओके, अब यहाँ से हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है 4 3 2 2 1। सबसे पहले एक चीज क्वेश्चन में देखिए, हमारा यहाँ पे द फॉलोइंग वेट शोज द वेट ऑफ 12 स्टूडेंट, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारा 12 है। ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि सिग्मा fi आपका पहले से क्वेश्चन में ही इस जगह पे दिया हुआ है। तो ये चीज भी आप क्वेश्चन अगर जब पढ़ोगे तो ये चीज ध्यान दे देना है, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद क्या होगा, डिफरेंस निकालना है किसका, वेरिएबल और एज्यूमिंग का। तो di इक्वल टू व्हाट x माइनस a, xi माइनस a, ठीक है। a हमारा कितना है, एज्यूमिंग 72, xi कितना है 67। अब इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हुए हमें लिखते हुए आगे बढ़ना है। तो कितना हो जाएगा डिफरेंस यहाँ का 5 माइनस 5, यानी कि 67 माइनस 72, फिर 70 माइनस 72, 72 माइनस, क्योंकि देखिए x का जो भी वैल्यू होगा उसे एज्यूमिंग, x का पहले लिखेगा बाद में एज्यूमिंग का, तो घटाने के बाद हमारा 1 एंड लास्टली 3, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला में और क्या किया था, fi एंड di, fi di भी था लास्ट में। अब यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ से होगा, जो इसका वैल्यू है और जो इसका वैल्यू है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -20 -6 0 2, ठीक से कर देते हैं 2 and 3। ओके, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से अब इन सभी का सम क्या हो जाएगा, सिग्मा fi di। तो सिग्मा fi di इक्वल टू हमारा क्या आएगा 26 -26 और प्लस -26 प्लस 5 कितना हो जाएगा -21। यानी कि अब हमारा यहाँ पे क्या वैल्यू हो गया, सिग्मा fi का क्या वैल्यू है 12 और सिग्मा fi di का -21। तो अब अगर
आगे की तरफ अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए सबसे पहला क्या है, शॉर्टकट मेथड का मैंने क्या फार्मूला बताया, a प्लस 1/n, यही बताया है। यहाँ पे लिखेंगे मीन इक्वल टू a प्लस 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 अप टू n fi डी। इसमें a तो हमारा हो गया एज्यूमिंग, n कौन सा हो गया, सिग्मा fi। लास्ट डायरेक्ट मेथड जब बता रहे थे वहां पे मैंने बताया था ये n क्या हो जाएगा, सिग्मा fi, और सिग्मा fi डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे -21। यहाँ से मीन इक्वल टू 72 प्लस 1/, यहाँ पे क्या है 12, 1/n के साथ ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में है पूरा, यानी कि मल्टीप्लाई 21। अब इसे आगे की तरफ सॉल्व करेंगे, 72 प्लस प्लस अगे प्लस 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, माइनस प्लस माइनस 7/4, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से एलसीएम लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो अच्छे से। कैलकुलेट करोगे तो 4 288 माइनस 7, यानी कि हमारा आंसर 281/4। अब चाहो तो इसे डेसिमल में भी रख लो, क्योंकि मीन फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, तो इसका डेसिमल हमारा कितना हो जाएगा, 28 70.25। यहाँ पे सारे स्टूडेंट का क्या है केजी में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 70.25। तो आप सबसे पहला चीज तो जब हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड के बाद जब शॉर्टकट मेथड पे आएंगे, तो सबसे पहला चीज हमें क्या मानना है, एज्यूमिंग। तो अगर सबसे सिंपल तरीके पे जाओ या सबसे आसान, ये देखो, तो इसमें क्या है सबसे शॉर्टकट तरीका में या सबसे आसान तरीका एज्यूमिंग मानने का क्या है कि जो भी सेंटर का नंबर है हमारे इस वेरिएबल के अंदर में, सेंटर का नंबर है वो हमारा एज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग वेरिएबल का सारा नंबर, फ्रीक्वेंसी का सारा नंबर लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी में या तो आप डायरेक्ट ऐड करके लिख लो, या फिर क्वेश्चन में देखो आपका दिया हुआ मिलेगा फ्रीक्वेंसी, तो उसको डायरेक्टली इस तरीके से सिग्मा fi करके लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंस का, हमारा वेरिएबल xi माइनस एज्यूमिंग, यानी कि di इक्वल टू xi माइनस a। अब यहाँ से xi का जो भी वैल्यू है वेरिएबल का, उससे क्या करेंगे, एज्यूमिंग को घटा के लिखते चले जाएंगे, और लास्टली हमारा फॉर्मूला में ही है सिग्मा fi di। तो जैसे डायरेक्ट मेथड में fi xi था, तो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड में क्या है fi di, तो यानी कि fi di को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेंगे, बाद में उसका सिग्मा fi di निकाल लेंगे, मतलब सिग्मा fi di का मतलब सारे का एडिशन, जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी और डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन अवेलेबल है सबका एडिशन करके उसके बाद फॉर्मूले पे डायरेक्टली रख देंगे, उससे हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक और वैल्यू हमें जानना है जिसका नेम है h, ठीक है। h यहाँ पे क्या होगा अब हम बताते हैं। ये तो चलिए क्वेश्चन हो गया ये हमारा शॉर्टकट मेथड का। शॉर्टकट मेथड में आपने ये चीज गौर किया, अच्छा ये चीज आपने गौर किया होगा, यहाँ पे जो भी वेरिएबल का डिफरेंस है सेम नहीं है, ठीक है। तो स्टेट डेविएशन मेथड में जितने भी वेरिएबल होंगे उसके बीच का जो डिफरेंस है यानी गैप, अगर जैसे मान लो कि अगर हम हमारे पास अगर 10 पेन है, 10 पेन छोड़िए, मतलब डिफरेंस कहने का मतलब है कि फर्स्ट वेरिएबल अगर 5 वैल्यू तो सेकंड वेरिएबल 10, थर्ड वेरिएबल 15, फोर्थ वेरिएबल 20, यानी कि सबका डिफरेंस सारे
वेरिएबल का डिफरेंस क्या आ रहा है मेरा 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो स्टेप डेविएशन में ये एक होता है कि जो वेरिएबल का डिफरेंस होता है वो सेम होता है। उसी को हम क्वेश्चन में यहाँ पे आने वाले क्वेश्चंस में स्टेप डेविएशन में हम लोग लेने वाले हैं, जो सेम डिफरेंस है उसका यूज करने वाले हैं, ठीक है, स्टेप डेविएशन में। तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू ए प्लस एच बाय इंटू 1/n सिग्मा आई इक्वल टू 1 अप टू n fi। इसके बाद क्या होगा ui, ठीक है, समझ में आया ये आप लोगों को। फॉर्मूला आपने देखा यहाँ पे क्या है, यानी कि अब पहले हम लोग एफ डी का यूज कर रहे थे, डिफरेंस निकाल रहे थे। यहाँ पे अब हमारे पास ui भी है जिसमें हम लोग इस एच का वैल्यू यूज करेंगे। एच का क्या है यहाँ पे स्टेप डेविएशन में, जो हमने अभी बताया कि वेरिएबल का बीच का डिफरेंस क्या है, उस चीज को यहाँ पे यूज किया जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है। अब जैसे कि ओके, पहले हम लोग डायरेक्टली ऊपर का क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, ये हमारे पास वेजेस इन ऐसे कर दे रहे हैं। एक और चीज क्या है, नंबर ऑफ वर्क, नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, लाइन थोड़ा सा अप डाउन हो गया। ये क्या है 800 820 800 820 8 Wait a second. ओके, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया हूँ स्टेप डेविएशन के लिए। वो शॉर्टकट मेथड का क्वेश्चन था यहाँ पे जो मैं लिख रहा था। ये क्वेश्चन स्टेप डेविएशन के लिए। तो यहाँ पे इस चीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला चीज एज्यूम मीन हमारा क्या है, तो एज्यूम मीन इक्वल टू व्हाट विल बी हमारा एज्यूम मीन। हमने क्या बताया था एज्यूम मीन चूज करने के लिए कि कोई भी जब इस तरीके से, पहले मैं क्या बता था कि जब ऑड नंबर में हमारा वैल्यू हो तो मिडिल का एक हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारा एज्यूम मीन है। जब इवन नंबर में हो तब क्या करेंगे, तो यहाँ से दो एज सेंटर में आए, दोनों में से कोई भी अपने अनुसार ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे चलो मान लो कि हम 1400 ले रहे हैं, ओके। फिर यहाँ पे एच का हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, हमने क्या बताया था कि वेरिएबल जो इक्वल डिफरेंस में जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन का है, मतलब कितने का है वो गैप। यहाँ भी देखिए 400 400 400 400 और लास्ट भी गैप कितना है 400। तो यहाँ से ओके। इसके बाद हम अब आगे बढ़ेंगे, ये तो एज्यूमिंग और एच पता चल गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब जो मैंने स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला बताया था उसमें एफ आई और यू आई था। यू आई कैसे, एफ आई डी आई के मामले में शॉर्टकट मेथड में हमने डी आई निकाल रहे थे। डी आई कैसे निकल रहा था, वेरिएबल माइनस एज्यूमिंग, डी आई इक्वल टू वेरिएबल माइनस एज्यूमिंग। सेम
यहाँ पे भी हम लोग एफ आई यू आई जो हम लोग कर रहे हैं, तो यू आई भी यहाँ पे हम लोग पहले निकालेंगे। तो सबसे पहला चीज हाइट इन मीटर का हमारा वेरिएबल आप कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। ये चीज हम पहले यहाँ पे बस सिंपल एक ऐसे कर ले रहे हैं, यहाँ से हाइट इन मीटर करके यहाँ पे एक्साइड कर लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से 200 140 600, ये क्या हो जाएगा मेरा 265। ये हमारा फ्रीक्वेंसी का है, नंबर ऑफ विलेजेस लिख के हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर लेंगे। 1000 1400, what's more 1800 and 2200। यहाँ से एक पहले हम लोग लाइन को स्ट्रेच कर लेते हैं। ओके, बाद में कैलकुलेशन में हम लोग अच्छे से लिख लेंगे उसे, लाइन को। What's more 560 270 189 and 16। अब इसमें हमारा सिग्मा एफ आई क्या निकलेगा, क्योंकि नहीं यहाँ सिग्मा एफ आई, हाँ सिग्मा एफ आई का तो यूज है 1/n, तो हमने लिखा है फॉर्मूला में स्टेप डेविएशन का, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई आपको निकालना, मतलब मीन का जो तीन जो तरीका है, डायरेक्ट मेथड अभी देखा आपने, शॉर्टकट मेथड देखा अभी, स्टेप डेविएशन से अभी बन रहा है, तीनों में सिग्मा एफ आई का यूज है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई का एडिशन 1343। ओके, अब यहाँ पे तीनों का डेविएशन हम लोग निकालेंगे, या डेविएशन नहीं सॉरी डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे, किसका, एक्स आई और ए का, ठीक है। तो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ओके, अब यहाँ से करेंगे तो ये क्या है, माइनस 1200 माइनस व्हाट विल बी हियर 800 माइनस 400 0 400 एंड 800। क्योंकि आप यहाँ से चाहो तो दोनों चीज कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ये इक्वल फ्रीक्वेंसी में है तो, और स्टेप डेविएशन का भी कर सकते हो। इन क्वेश्चन में अगर आपसे स्पेसिफिक अगर पूछा जा रहा है कि आपको स्टेप डेविएशन में करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हो यहीं से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए तो यू आई। अब आप कहोगे कि आप तो डी आई का यूज करोगे नहीं, डी आई का यूज यहाँ पे होता है डी आई बाई एच। आपको दिख नहीं रहा होगा तो अगर क्लियरली बताए तो यू आई इक्वल टू डी आई बाई एच। कहीं कहीं बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा एक्स आई माइनस ए बाई एच, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे ये डी आई डेविएशन निकालना जरूरी है। वेरिएबल और एज्यूमेन के बीच का डेविएशन कितना है वो यहाँ पे इसलिए निकालना जरूरी है। तो अब यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो आप लोग अगर कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा, डी आई क्या है -1200, एच क्या है 400, यानी कि -3 -2 -1 0 1 एंड 2, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में हमें क्या निकालना है, एफ आई इंटू यू आई, क्योंकि सिग्मा एफ आई यू आई यूज हुआ था वहां पे, तो सिग्मा एफ आई यू आई यूज करेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले तो हमें मल्टीप्लिकेशन जरूरी है, एफ आई इंटू यू आई करेंगे तो क्या क्या वैल्यू आएगा, -426 -530 -560 0 89 एंड लास्टली 32, यानी कि मीन सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू हमारा क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू, -1395।
-1395, यानी कि अब इसे ऐसे कर देते हैं और इसे यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसे हमने हटा दिया। ये चीज हो गया हमारे पास। तो अब इसमें क्या है, जब हमारा देखिए एज्यूमिंग में पता है फॉर्मूला में, अगर देखें अब यहाँ से स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस h 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi ui, ये स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है। अब इसमें देखिए ये हमारा एज एज्यूमिंग पता है, h पता है, 1/n क्या हो जाएगा, f सिग्मा fi का हमारा वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 1343, ओके। f सिग्मा फिर सिग्मा fi ui का क्या है -1395। अब यहाँ से तो सारा नंबर सबको पता है, वैल्यू पता है, तो अब डायरेक्टली मीन इक्वल टू 1400 प्लस 400 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1/1343 इंटू -1395। सॉरी वहाँ पे थोड़ा जगह कम है उसके लिए, तो लेकिन इस तरीके से -1395 उस जगह पे लिख लेंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस तरीके से कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं 1400 प्लस 400 इंटू, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में 400 के साथ -1395 बाई 1343 ये होगा। अब इसके बाद अगर इतने को सॉल्व करते हैं, ये इस हिस्से को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मीन इक्वल टू 1400 माइनस 400 एंड हाउ मच 415.49, यानी कि हमारा मीन का क्या, अगर स्पेसिफिक इसे ये मल्टीप्लिकेशन के साथ इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इतना। और यहाँ पे हमारे साथ क्या है, किस चीज़ का साइन, माइनस प्लस माइनस यहाँ हुआ, और कैलकुलेशन से ये होगा हमारा। अब इसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 984.5। तो हमने आज के डेट में क्या क्या सीखा, एक फर्स्ट थिंग इज शॉर्टकट मेथड, सेकेंड थिंग इज स्टेप डेविएशन मेथड, और इन दोनों का जो भी फॉर्मूलाज हैं, ओके, इन दोनों के जो भी फॉर्मूला हुए उसे हम लोगों ने सॉल्व किया, उसके अनुसार हमने सीखा कि क्या फॉर्मूला है, उसके हिसाब से क्या बनेगा। इन 2 दिनों में हमने मीन के तीनों फॉर्मूलाज के एक दो क्वेश्चन जो भी है वो चीज़ सीखा है। तो हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे और भी इसके क्वेश्चंस का जो अलग अलग वैरायटी है, वैरायटी का मतलब है अब एक ही क्वेश्चन पे या एक ही तरीके पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसको आगे के दिन पे, आज व्हाट्स डे टुडे, इट्स फ्राइडे ना, सैटरडे संडे तक ये 1-2 दिन में हम लोग बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या मीन के ही फॉर्मूले पे जो भी आगे का क्वेश्चंस होगा अलग अलग तरीके का, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उस चीज़ पे काम करते रहें, पेज को फॉलो करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।